दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सेट 3 2025 के जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है भी बतानी। ठीक है, आइए हमसे पूछा 2 अंकों की एक संख्या, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा माना 2 अंकों की संख्या। माना 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या को आप कैसे मानेंगे? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई है, ये हो गई 2 अंकों की संख्या। फिर इसने कहा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब कि ये प्रश्नानुसार हमें यहाँ लिख देना है। प्रश्नानुसार देखिए, मतलब ये वाली संख्या 10x प्लस वाई और इनके अंकों को जब पलट देंगे तो वो संख्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स और इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 88। ठीक, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर बोला है संख्या के अंकों का अंतर 4 है, तो एक अंक x है, दूसरा अंक y है, तो इन दोनों अंकों का अंतर कितना है? 4। ये दूसरा समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 10x है और एक x और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। 10y और एक y और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 11y हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। कॉमन इस पे क्या है? 11 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 88। 11 से काट दीजिए, 11 8 88 होता है, तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 8। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए 2। आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर x जोड़ के कितना हो गया? 2x। यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बराबर राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 छंग कितना होता है? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम पहले इक्वेशन में रख दे रहे हैं। x प्लस वाई बराबर पहले इक्वेशन में 8 है, x की जगह कितना रख देंगे? 6 प्लस y बराबर कितना आ गया? 8। यहाँ से आ जाएगा y बराबर 8 माइनस का 6, तो y बराबर 8 में से 6 गया, कितना आ गया? 2 आ गया। हमसे क्या पूछा है? संख्या पूछा है, तो हम अतः संख्या बराबर कितना लिख देंगे? अतः संख्या बराबर अपने पास कितनी थी? 10x प्लस वाई। तो यहाँ से 10x की जगह कितना लिख देंगे? 6 प्लस वाई की जगह 2, तो 6 दाम में 60 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हमें क्या पहले मान लेना पड़ता है। तो हमने माना मैदान की लंबाई बराबर L है तथा चौड़ाई बराबर B है। ठीक है, अब आइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला है? एक आयताकार मैदान की लंबाई, तो मैदान की लंबाई हो गई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, कै गुने से? 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो उसकी चौड़ाई के 2 गुने से मतलब 2 से गुणा, और कितना अधिक है? 9 अधिक है, तो 9 मीटर अधिक हो गया। क्लियर। फिर बोला यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 है, तो देखिए आयताकार मैदान है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 810। यहाँ लंबाई की वैल्यू देखिए 2b प्लस 9 दे रखा है, तो यहाँ l की जगह कितना रखेंगे हम? 2b प्लस 9, और गुणे में कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 810। सॉल्व कर लीजिए। इस b का इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इस b का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9b आ जाएगा। फिर 810 को भी इधर ही बुला लेंगे, तो उधर प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। बराबर कितना आ गया? 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका गुणनखंड ही करना संभव है। ठीक है, तो आइए गुणनखंड करते हैं। देखिए कितना है? 2b स्क्वायर प्लस का 9b माइनस का 810 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब 810 का हम पहले 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ आइए गुणा करके देखते हैं। 2 0 0, 2 1 9, 2 8 16, 1620। 1620 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए? 9 आ जाए। तो 1620 का ये फैक्टर करते हैं।
इधर साइड में ऐसा तो पता नहीं चल पाएगा। तो इसका हम फैक्टर मान लीजिए, चलिए यहाँ 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 1 9 2, 810 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 5 4 9 3 से कट जाएगा, 3 1 9 में यहाँ पर आ जाएगा 3, 10 हो गया, 3 3 9, 3 25 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 25 15, 45 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तो 36 और 45। देखिए 36 को 45 से गुणा करेंगे तो 1620 आ जाएगा, और 36 और 45 के बीच में 9 का अंतर भी है। ठीक है, तो गुणनखंड मिल गया है। 2b² प्लस हम यहाँ लिखेंगे 45 का b, और माइनस का 36 भी लिखेंगे। 36b माइनस कितना लिख देंगे, 810 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन कितना आ जाएगा, 2 और 45 में तो कुछ भी नहीं कॉमन है, तो 36 को हमें आगे लिख लेना चाहिए और 45 को बाद में। ठीक है, तो ये आ गया 2b² माइनस का कितना आ गया 36b, और प्लस का कितना लिख देंगे 45b, माइनस का कितना आ जाएगा 810 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या है, 2b कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा b, माइनस 18 दूनी 36 हो गया, प्लस 45 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b, और 18 बार में ही आ जाएगा आपका 810। देखिए 18 पंचे कितना होता है, 18 पंचे 90 होता है, 90 की 0 कैरी आई 9, 18 चौक कितना होता है, 18 चौक होता है 18 चौक 72, और 72 में 9 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया 2b प्लस 45 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आ गया b माइनस 18 बराबर में 0। ये वैल्यू निगेटिव आएगी, इसको हटाइए, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो b बराबर कितना आ गया 18। ए का मान निकालना है तो इस समीकरण में रख दीजिए यहाँ से। तो l बराबर कितना दे रखा था 2b प्लस का 9, तो l बराबर आ गया 2b की जगह रखेंगे 18 प्लस 9, 18 दूनी 36, 9 45, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 45। अतः करके हम लिख देंगे, अतः लंबाई बराबर 45 तथा चौड़ाई बराबर 18 होगा। यही हो गया आपका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 49 कोण लिखा है। ठीक है, जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं, 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और रूट 3 की वैल्यू कितनी रखनी 1.732। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। लिखा एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, तो ये हमने बना लिया, यहाँ पर देखिए मीनार बना लिया, और इसकी छाया ऐसे होगी। फिर इसने कहा उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है। तो पहले मान लीजिए वो परछाई इतनी बन रही थी, x मान लीजिए बन रही थी, तो इसने कहा 30 मीटर अधिक हो जाएगी, और तो यहाँ से 30 मीटर और अधिक हो गई। ये अधिक तब हुई जब उसका उन्नयन कोण 60 से घटकर, पहले 60 था, ये हो गया आपका 60 डिग्री, 60 से घटकर कितना हो जाएगा 30 हो जाता है, तब वो 30 मीटर परछाई क्या हो जाती, बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये हो गई ऊंचाई। त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी डी। तो जब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, जब ए बी डी में बात करेंगे तो यहाँ से आपका tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा h, और पूरा आधार देखिए कितना होगा 30 प्लस का x, यहाँ से आ जाएगा आपका 30 प्लस x। तो tan थीटा की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा, tan थीटा की जगह रखना पड़ेगा 30 डिग्री, बराबर h की जगह h रख दिया, यहाँ रख दिया 30 प्लस x। अच्छा, tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, बराबर यहाँ से आ गया h 30 प्लस x, इसका हम गुणा कर देंगे इधर, तो कितना आ जाएगा h बराबर आ जाएगा 30 प्लस x बटे में कितना आ जाएगा √3। ठीक, अब आइए दूसरे त्रिभुज में। तो दूसरे त्रिभुज में हम बात करेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan थीटा बराबर यहाँ h बटे x। देखिए इसी त्रिभुज की तो बात हो रही, इस त्रिभुज में ये हो गई ऊंचाई, और आधार क्या हो गया x हो गया। तो tan की जगह थीटा की जगह कितना रख देंगे 60, यहाँ से आ जाएगा h बटे x। tan 60 का मान कितना होता है √3, यहाँ से आ गया h बटे x। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा h बटे √3। x को हमें गायब करना है, लेकिन h को नहीं गायब करना है, इसलिए बात ध्यान रखिए। तो x का मान रखेंगे तो x गायब हो जाएगा, h के फॉर्म में आ जाएगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं स्पेस बना के।
देखिए h बराबर अपने पास कितना था 30 और प्लस का x, तो x की जगह हम कितना रखेंगे h बटे √3, यही वैल्यू आई। बटे में कितना है आपका √3 है, √3 एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहाँ से आ गया, जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30 √3 प्लस h, और बटे में ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3h, और ये वाला h इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 30 √3। यहाँ से 3h में से 1h गया, कितना आ जाएगा 2h आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 30 √3। ये 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो उत्तर कितना आ जाएगा h बराबर 15 √3। ठीक है, और मीटर में डाटा दे रखा था तो यहाँ हमने लिख दिया मीटर। तो 15 √3 अगर आपका अनसॉल्व से उत्तर ना मैच कर रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप √3 का मान रख देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मान रख देते हैं। वैसे आप इतना उत्तर लिखोगे तो नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन अगर पेपर में ही दे रखा है क्वेश्चन में कि √3 की वैल्यू रखनी तो आप रख दीजिए 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 15 का 2 से करेंगे, 15 दूनी 30, कैरी आई 3, 15 ત્યાં 45, 3 48 आ जाएगा, 15 से 30 होता है 105, 105 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, कैरी कितनी आई 10, 15 का नम 15, 10 कितना आ जाएगा 25, तो 25.980 लगभग ये 26 के करीब आ रहा, तो ये उत्तर आ जाएगा 26 मीटर, और ब्रैकेट में आप लगभग लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आइडेंटिटी बनाना है। देखिए यहाँ पर टैन थीटा आपको देखना, अगर कॉट होता तो कॉट को देखते हो, तो टैन थीटा कैसे बनेगा, यहाँ पर अगर साइन है तो साइन को कॉस से भाग देंगे तो टैन बन जाएगा। तो आइए हम अंश और हर में भाग दे देंगे, जब अंश और हर में भाग देंगे तो देखिए क्या बनेगा, साइन थीटा में हमने कॉस थीटा से भाग दिया, और कॉस थीटा इसके भी अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। हम अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आ गया आपका साइन थीटा, बटे में आ गया कॉस थीटा, प्लस यहाँ से कितना आ गया कॉस थीटा, बटे में कितना आ गया कॉस थीटा, माइनस का 1 अपॉन आ गया कितना कॉस थीटा। क्लियर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना आ गया टैन थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा कितना बच गया सेक थीटा आ गया। क्लियर है। अब आइए देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना आ गया टैन थीटा आ गया, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट के 1 आ गया, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा सेक थीटा। अब आपको नीचे कुछ नहीं करना है, ऊपर आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी किसकी लगानी है, जो यहाँ पर रेशियो आ रहा होगा, जैसे सेक और टैन आ रहा, बस आइडेंटिटी लगा दीजिए। सेक को हमने पहले लिख दिया यहाँ पर, और प्लस का टैन थीटा को बाद में लिख लिया, माइनस अच्छा 1 की जब हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे तो आइडेंटिटी यहाँ आपकी आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा, माइनस की कितनी आ जाएगी टैन स्क्वायर थीटा। यही तो होती है आइडेंटिटी, बिल्कुल होती है। बराबर में जो जैसा लिखा वैसे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है टैन थीटा लिखा है, प्लस का 1 लिखा है 1 लिख दीजिए, माइनस का सेक थीटा लिखा है सेक थीटा लिख दीजिए। क्लियर। अब आइए ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ फार्मूला लग रहा है आपको, बस ये अलजेब्रा वाला फार्मूला ओपन कर दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका जो आया है सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस अब यहाँ पर जो चीज बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला लगाएंगे वो होता है आपका एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, और माइनस दूसरे ब्रैकेट में लगाएंगे सेक थीटा माइनस का कितना आ जाएगा टैन थीटा आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं। अपॉन में आपको कुछ नहीं करना है, अपॉन में जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, टैन थीटा प्लस का 1 माइनस का कितना आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ भी है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस का कितना आ जाएगा टैन थीटा आ जाएगा। जैसे ही हमने ये चीज कॉमन लिया तो इसकी जगह जो है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 लिख दीजिए, माइनस ये तो पूरा कॉमन हो गया, बचा क्या माइनस वाला, और ये जो माइनस वाला टर्म बचा है ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो इस माइनस का अगर सेक से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा, और ये माइनस जब इस वाले माइनस से टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा टैन थीटा आ जाएगा। अपॉन में आइए देखते हैं, अपॉन में क्या बचा है आपका टैन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा,
अब चेक करिए, देखिए यहाँ माइनस सेक थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ प्लस का tan थीटा, यहाँ भी प्लस का tan थीटा है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का, यानी कि ये पूरी चीज इस पूरी चीज से मिल रही तो कैंसिल आउट हो जाएगी। बचा क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा, यही बचा, यही आपको लाना था। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भुजा 14 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बोला है अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास घनाकार या हम लिख देंगे घन के भुजा के बराबर होगा, बस इतना लिख देंगे, घन के भुजा के बराबर होगा, क्लियर। मतलब डी बराबर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, क्लियर। फिर बोला इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इस पूरे चित्र का निकालना है, तो पहले हम घन का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा 6a²। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जो इसका ऊपर वाला ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का जो ऊपरी सतह है वो किससे छुपा हुआ है, इस अर्धगोले के वृत्त वाले पार्ट से छुपा हुआ है, तो वो हम माइनस कर देंगे πr²। प्लस अब ये ऊपर क्या बचा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बचा, तो वक्रपृष्ठ हम लोग लिख देंगे, वक्रपृष्ठ कितना होता है 2πr²। आइए वैल्यू रख देते हैं 6। यहाँ पर ए क्या है, भुजा है, तो भुजा लिख देंगे 14 गुणे कितना लिख देंगे 14। यहाँ पर देखिए पाई आर जो है कॉमन है, चलिए कॉमन नहीं लेंगे, इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं 22/7। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अगर इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। 7 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ लिख दिए 2, पाई की वैल्यू 22/7, स्क्वायर की वजह से हम यहाँ 2 बार 7 लिखेंगे, एक 7 से एक 7 यहाँ कट गया, एक 7 से एक 7 यहाँ कट गया। ठीक, अब आइए देखिए 14 का 14 से अगर हम गुणा करेंगे तो 14 का 14 से गुणा मतलब 14 का स्क्वायर 196 आ गया। 196 को 6 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 36 के 6 लिखेंगे, 9 6 54 लिखेंगे, और 54 3 कितना हो जाएगा 57, कैरी आएगी 5, 6 का 9 6 5 11 हो गया। माइनस यहाँ देखिए 22 सतह कितना होता है 154, तो यहाँ लिख दिया 154, प्लस 22 दूना कितना होता है 44, तो यहाँ लिख दिया 44। अब 1176 में हम 44 पहले जोड़े तो 6 4 कितना हो गया 10 के 0, 7 4 11 और 1 12 के 2 हो गया, कैरी आई 1, तो यहाँ 11 है, एक आ गया 12। 1220 में कितना माइनस कर दें 154 माइनस कर देंगे, तो 1220 में कितना माइनस हो जाएगा 154 माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए एक चीज छोड़ दिए, 22 दूनी 44 और 7 भी तो बचा है, तो 44 में 7 से गुणा करेंगे तब हम यहाँ लिखेंगे, एक सेकंड, ये जो मैंने लिखा है ठीक, ये प्लस 22 दूना 44, तो ये 44 को 7 से गुणा करके लिखेंगे, तो कितना आएगा 7 चौक 28 के 8 आ गया, फिर 7 चौक 28 29 30 308 हो गया। आप जोड़ेंगे यहाँ पर 6 8 से कितना हो गया 14 का कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर आ गया 7 और एक कैरी 7 एक कितना हो गया 8, 11 3 होता है 14, तो यहाँ लिख दिया 14। माइनस कितना करेंगे 154 करेंगे, माइनस कर लीजिए, 4 में से 4 गया कितना आया 0, 8 में से 5 गया बचा 3, यहाँ बचा 14, 14 में से 1 गया 13, उत्तर कितना आ जाएगा 1330 आ जाएगा। और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, दे रखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो अर्धगोला एक बना लेते हैं पहले। ये आ गया आपका अर्धगोला, इस पर एक क्या है, इस पर एक शंकु है, तो इस पर हमने बना लिया एक शंकु। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हो गई, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 2√2 दे रखी है, तो 2√2 हो गया।
और क्या दे रखा है, जिनकी त्रिज्याएं 2, तो r बराबर 2 रखा है, तो हम लोग ऊंचाई तो निकाल ही सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर यहाँ लिखते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच निकालेंगे क्योंकि हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है ना, तो आयतन ज्ञात करने के लिए एच चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर एल की जगह रखेंगे 2√2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। एच हमें निकालना ही है तो ऐसे रख देंगे। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, देखिए 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी कितना आ गया 8, बराबर आ गया एच स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो गया। एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8 माइनस 4, तो एच स्क्वायर बराबर 8 में से 4 गया 4। एच बराबर 4 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, एच बराबर आ गया 2। ठीक है, अब आयतन आराम से निकाल पाएंगे क्योंकि सब कुछ तो पता है। तो हम पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई पाई यहाँ दोनों जगह और दोनों की त्रिज्याएं सेम है तो कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और 1/3 भी दोनों में है भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपका बचा 2 और आर बचा प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा एच, वैल्यू रख दीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू कितना रखने के लिए बोला है, 1/3 4, त्रिज्या कितनी है 2 और 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 त्रिज्या 2 दे रखी है, ऊंचाई कितनी आई है 2 आई। पॉइंट हटाएंगे कितना बढ़ेगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लेते, कटेगा तो है नहीं हमको लग रहा, 4 3 7 1 8 कटेगा नहीं, भाग ही देना पड़ेगा लास्ट में। तो आइए पहले गुणा करते हैं, 4 चौके 16 के 6 हो गया, फिर 4 एकन्नम 4 1 5 हो गया, 4 3 12 हो गया, बटे कितना बचा 3 गुणे 100 बचा। ठीक है, 6 2 8 1 9, 9 5 14, फिर भी 3 से नहीं कटेगा ये। गुणे में इधर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 2 6, अब ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब 2 से इसको हम लोग गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 आ गया, 2 पंचे 10, 1 11 हो गया, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया 25। अब हम इसको बटे में कितना लिखेंगे 100, 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25.12 और हम लोग आयतन निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए गए 6 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6386844796 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।